لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محترم المقام، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 نمبر آیت ہے. یہ بڑا قابل توجہ درس ہے، آپ سنیں، سماعت فرمائیں. میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو تفسیر ابن کثیر کہلاتی ہے. یہ بندہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں معتبر ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے اور دوسرے نظریات کے لوگوں کے ہاں بڑا معتبر آدمی ہے. میں نے سوچا کہ یہ مساجد میں بیٹھ کر کے قرآن سامنے رکھ کر کے جو غلط لوگوں کو بتایا جاتا ہے، غلط لوگوں کو سنایا جاتا ہے، جس بندے پر تم اعتماد کرتے ہو وہ کیا کہتا ہے، جن لوگوں کو تم اپنا امام سمجھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے اس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہارے سامنے ایک تمثیل بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہیں مثال دے کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہے. وہ ذرا غور سے سنو. فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، ادھر ادھر مت دیکھو، غور سے سنو. یہ قرآن کہہ رہا. آئیے علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا. کہتا ہے، یقول اللہ تعالی منبہا علی حقارۃ الاصنام. فرمایا یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، جو 17ویں پارے کی آیت ہم نے سنائی ہے، جس کا ہم درس دے رہے ہیں، ابن کثیر نے لکھا ہے، یقول اللہ تعالی منبہا علی حقارۃ الاصنام. اللہ اس آیت کو اتار کر کے بتوں کی اور بت پرستوں کی حقارت بیان کرنا چاہتا ہے، مشرکین کی اور شرک کرنے والوں کی حقارت بیان کرنا چاہتا ہے. خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والوں کی ذلت و رسوائی بیان کرنا چاہتا ہے. ان لفظوں سے پتہ چلا اس آیت کا نزول جو ہے یہ تو بتوں کی حقارت کے بارے میں اترا تھا. یہ تو ہاتھوں کے تراشیدہ خداؤں کے بارے میں اتری تھی. یہ تو اس نے لکھا ہے 307 بت جو کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. یہ آیت ان کی حقارت میں اتری تھی، اور جو ان کے عبادت کرنے والے تھے ان کی ذلت میں اتری تھی. اللہ کے بندے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس آیت میں جن کو خطاب کیا گیا ہے، جن کو من دون اللہ کہا گیا ہے، جن کو کہا گیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ عبادت کرنے والے بھی ذلیل ہیں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی ذلیل ہیں.
تو सीधी सीधी बात है, आप तसव्वुर करें दुनिया में कोई आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है, कोई ऐसा शख्स मिलता है जो बुतों के अलावा किसी और को खुदा मानता हो, बुतों के अलावा किसी और की इबादत करता हो, बुतों के अलावा किसी और को कादिर मुतलक मानता हो। अगर दुनिया में ऐसे लोग नहीं पाए जाते और दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता तो मानना पड़ेगा ये आयत जो है बुतों के बारे में उतरी है और बुत परस्तों के बारे में उतरी है। ये आयत जो है वो बुतों के बारे में उतरी है, बुत परस्तों के बारे में उतरी है। क्योंकि इब्ने कसीर कहता है अला हकारतिल असनाम, सनम की जमा असनाम आती है, वह सखाफती उकूल आबिदीहा, और जो उन बुतों की इबादत करने वाले हैं उनकी बेवकूफी को बयान किया गया है। अल्लाह के बंदे, इस आयत में किसी नबी का तज़किरा नहीं है, किसी वली का जिक्र नहीं है, किसी औलिया अल्लाह का जिक्र नहीं है, किसी अल्लाह के नबी का जिक्र नहीं है। इस आयत में अगर तज़किरा है तो बुतों का है और जिक्र है तो बुत परस्तों का है। जिल्लत बयान की गई है तो बुतों की बयान की गई है, और जिल्लत बयान की गई है तो बुत परस्तों की बयान की गई। मीडिया पर बैठ करके मुखालिफ ग्रुप जो है ये आयत पढ़ता है, कहता है सुनो जी, तुम जिनको वली, तुम्हारे नबी वली तो मक्खी नहीं बना सकते, तुम्हारे नबी वली तो मक्खी नहीं बना सकते। मगर ये आयत बताती है जो कुछ नहीं कर सकते, जो जलील हैं, वो तो मिन दूनिल्लाह है, वो तो बुत हैं, बुत परस्त हैं। और कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मोमिनीना। ओए लोगों, दुनिया में इज्जत देखना चाहते हो, खुदा की बारगाह में मर्तबा देखना चाहते हो, खुदा की बारगाह में वकार देखना चाहते हो, खुदा की बारगाह में वजाहत देखना चाहते हो, खुदा की बारगाह में मर्तबा देखना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है ये मर्तबा, ऊंची शान, ऊंचा मर्तबा या तो अल्लाह का है, या अल्लाह के नबियों का है, या फिर मोमिनीन का ऊंचा दर्जा है। यहां पर जलील लोगों का जिक्र है, यहां पर जलील का जिक्र है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, फरमाया इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह की इज्जत का अंदाजा लगाएं। जिब्रील को अल्लाह भेजता है, जाओ जिब्रील, शबे मेराज मेरे महबूब को मेराज पर लाना है, और नूरी फिरिश्ता या अल्लाह उठाना कैसा है? फरमाया दरवाजा मत खटकाना, दरवाजे पर नोक मत देना, दरवाजे पर दस्तक मत देना। या अल्लाह कैसे उठाना है? नूरी फिरिश्ते को अल्लाह ने कहा मेरे नबी के कदम चूमने हैं, पता नहीं चलता अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी इज्जत दे रखी है। यहां तो जलील लोगों का जिक्र है। अला हकारतिल असनाम, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, अल्लामा इब्ने कसीर, ये किताब मेरे पास रखी हुई है। अगली बात सुने, या अय्युहन्नासो दुरिबा मसलुन आई लमा याबुदू हु अल जाहिलून बिल्लाहि वल मुशरिकून बिह। कहते हैं जिन लोगों का जिक्र हो रहा है ये वो लोग हैं जो बुतों की इबादत करते हैं, असनाम की इबादत करते हैं, अवसान की इबादत करते हैं, और खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं, खुदा के साथ उनको जो है खुदा के बराबर समझते हैं। फरमाया ये हकारत उनकी बयान हो रही है, किसी नबी वली का जिक्र, किसी नबी वली का जिक्र नहीं हो रहा। शिर्क शिर्क की बातें करते। कभी आप इनसे पूछे शिर्क कहते किसे, शिर्क कहते किसे हैं? सुनो, शिर्क अगर कोई जात कसे बाशत, नबी हूं या वली हूं, अगर कोई
नबी वली को अजली समझे, अबदी समझे, नबी वली को मुस्तकिल समझे, खुदा का मोहताज ना समझे, खुदा की तखलीक का मोहताज ना समझे, खुदा के पैदा करने का मोहताज ना समझे, ये शिर्क है। ये क्या है? शिर्क है। लेकिन सुन्नी नबी को खुदा का मोहताज भी, नबी को खुदा का मोहताज समझते हैं, नबी को अल्लाह की खूबसूरत शाहकार समझते हैं, अल्लाह की खूबसूरत तखलीक समझते हैं, अल्लाह की खूबसूरत कुदरत का नमूना समझते हैं, अल्लाह की कुदरत का मॉडल समझते हैं। अरे नबी को अल्लाह का मोहताज भी समझे, अल्लाह की मखलूक भी समझे, अल्लाह की कुदरत का शाहकार भी समझे, अल्लाह से मांगने वाला भी समझे, अल्लाह से मांग करके लोगों को देने वाला भी समझे, तब भी शिर्क हो जाए। क्या लिखा हुआ है? ये किसने कहा? अपने कुरान सामने रख करके झूठ बोला जाए, कुरान सामने रख करके झूठ बोला जाए। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया कुरान है अरबी में, कुरान है अरबी में। ये जो मेरे पास किताब रखी हुई है ये अरबी में है, कोई इसके ऊपर जबरजेल लगी हुई नहीं है। फरमाया कुरान है अरबी में और तुम्हें अरबी आती नहीं है। कुरान है नबी का कलाम, अल्लाह का कलाम, तुम्हें आता नहीं है। तो फिर किसी उस बंदे से पूछो जिसको आता हो, जिसको आता हो। अब आइए, हमने इब्ने कसीर से पूछा, मैंने मेरे पास 160 तफसीर यहां पर मौजूद है। 160 मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत में जो मिन दूनिल्लाह है, इस आयत में जो मक्खी नहीं बना सकते, इस आयत में जिन्हें कमजोर तरीन कहा गया है, इस आयत में जिन्हें जलील तरीन कहा गया है, 160 दुनिया भर के मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे नबी वली मुराद नहीं, बल्कि इससे बुत मुराद है और बुत परस्त मुराद है। आप कोई तो हवाला दे दो हमें, या तुम्हारी पगड़ी की लाज रखेंगे, ना रखो किसी की पगड़ी की लाज। आपके मिंबर पर बैठने की लाज नहीं रखेंगे हम, कुरान सामने रख करके झूठ बोलने की लाज नहीं रखेंगे हम किसी आलिम का हवाला मांगेंगे। है तो लाओ, फिर मैदान लगाओ। अल्लाह फरमाता है, ये इब्ने कसीर की बातें बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है फस्तमिऊ लह ऐ अनसितू वतफहमू, गौर से सुनो, तवज्जो इधर रखो। ये कुरान कह रहा है, वैसे भी यही होना चाहिए। आप दर्स में बैठे, कुरान सुनने के लिए बैठे, तवज्जो रखें, कुछ तो हासिल करके जाए। हम तो जीरो आते हैं, जीरो चले जाते हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तदऊना के दो तर्जमे हैं। जो मुखालिफीन करते हैं वो कहते हैं जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो वो मक्खी नहीं बना सकते। आपसे मेरा सवाल है, आप अल्लाह के अलावा हैं या नहीं है? अल्लाह के अलावा है ना जी। अल्लाह के अलावा होने का मतलब ये अल्लाह नहीं है। अल्लाह के अलावा जो भी है वो अल्लाह नहीं है। नबी भी अल्लाह नहीं है, वली भी अल्लाह नहीं है, कोई गौस दाता कुतुब अल्लाह नहीं है। आप भी तो अल्लाह नहीं है ना जी। बोला करे यार, मैं आपको कुरान पढ़ के सुना रहा हूं। अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो वो शिर्क है। अगर अल्लाह के अलावा, मैं भी तो अल्लाह के अलावा हूं, मुझे अगर कोई पुकारेगा, ईमान होगा शिर्क होगा? तुम्हें अगर कोई पुकारे, ईमान होगा शिर्क होगा? बाप बेटे को पुकारे, ईमान होगा शिर्क होगा? बेटा बाप को आवाज दे, ईमान होगा शिर्क होगा? या तो शिर्क की ये तारीफ करो जिसको अपने आप को बचा सको, वरना ये ना करो कि नबी वली तो इसमें शरीक हो जाए, अल्लाह के प्यारे तो इसमें शरीक हो जाए, अल्लाह के महबूब तो इसमें शरीक हो जाए, दुनिया भर के लोग बच जाए। ये कैसे हो सकता?
اللہ کے علاوہ آپ بھی ہیں، اللہ کے علاوہ میں بھی ہوں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گے تو کیا ہے؟ بولے وہ کیا کہتے ہیں؟ بولے شرک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے. تو میرا سوال ہے یار، اللہ کے علاوہ میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ بھی تو اللہ کے علاوہ اللہ ہے معاذ اللہ. شوہر بیوی کو پکار رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کے علاوہ ہے. اب ایک نئی کہانی گھڑیں گے. حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے، زندہ کی بات نہیں ہو رہی، مردہ کی بات ہو رہی ہے. ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں، ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں. دیکھو اللہ کے علاوہ میں آپ کو پکاروں، اگر اللہ نہیں سمجھتا ہوں تب پکارنا جائز ہوگا. اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خدا سمجھتا ہوں، خدا جیسا سمجھتا ہوں، خدا کا شریک سمجھتا ہوں، خدا کا مماثل سمجھا ہوں، خدا کا انداز سمجھتا ہوں، خدا کا میں ضد سمجھتا ہوں، خدا کی مسیح سمجھتا ہوں، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی قسم ہے، اگر میں کسی کو خدا سمجھوں گا اور خدا جیسا سمجھوں گا، زندہ کو پکاروں گا تب بھی شرک ہوگا، مردہ کو پکاروں گا تب بھی شرک ہوگا، آپ کو پکاروں گا تب بھی شرک ہوگا، نبی کو پکاروں گا تب بھی. پہلے سمجھوں تو صحیح، سمجھوں تو. جب میں نہیں سمجھ رہا ہوں تو شرک بھی. میں آپ کو پکار رہا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ مجھے پکار رہے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوں. آپ نے بچے کو بلایا، وہ آپ کا بیٹا ہے. آپ کے بیٹا آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ اس کے پاپا ہیں. آپ نے بیوی کو آواز دی، وہ آپ کی محترمہ ہے. محترمہ نے آپ کو آواز دی، وہ آپ اس کے سر کے تاج ہیں. نہیں ہے سمجھ شریف میں؟ تو کہیں شرک ہو رہا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ خدا کو نہیں سمجھ رہا. پکا کہہ دے خدا کوئی نہیں سمجھ رہا. اگر کوئی کسی کو خدا سمجھے، وہ زندہ کو پکارے گا تب بھی، مردہ کو پکارے گا تب بھی، ولی کو پکارے گا تب بھی، نبی کو پکارے گا تب بھی شرک ہوگا. اگر وہ اس کو بندہ سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا، اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا، اللہ کا پیارا سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا، اللہ کے قریب ترین سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا. رب کعبہ کی قسم، اس کو پکارنے والا وہ زندہ کو پکارے یا مردہ کو پکارے، قریب والے کو پکارے یا بعید والے کو پکارے، خدا نہیں سمجھتا تو کبھی شرک. یہ نقطہ یاد رکھے. اللہ اکبر. آئیے ابن کثیر نے جو لکھا ہے، یہ میرے پاس ابن کثیر ہے، کہتا ہے لو اجتمع جمیع ما تعبدون من الاسنام. من الاسنام صنم ان کی جمع ہے، صنم ان کی. اور صنم کسے کہتے ہیں؟ بت کو. کہ صنم بت کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لو اجتمع جمیع ما تعبدون، اے مشرکین جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم، من الاسنام وہ بت ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہ من دون اللہ سے پتہ چلا، اولیاء اللہ مراد نہیں ہے. من دون اللہ سے پتہ چلا، انبیاء اللہ مراد نہیں ہے. ابن کثیر ان کا ابا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس سے مراد کون ہے؟ بت ہیں. کون مراد ہے؟ بولے کون مراد ہے؟ بت ہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس. آئیے صاحب، الا ان یقدروا علی خلق ذباب واحد ما قدروا علی ذلک. فرمایا یہ سارے بت ہو جائیں جمع، سارے بت ہو جائیں جمع، اور اللہ کی حقیر ترین مخلوق مکھی ہے، ذلیل ترین مخلوق مکھی ہے، چھوٹی ترین مخلوق کیا ہے؟ مکھی ہے. یہ سارے بت ہو جائیں، سارے بت ہو جائیں جمع، اور یہ ایک مکھی بنانا چاہیں تو بولے مکھی. اچھا یہ بتائے پرندہ بڑا ہوتا ہے یا مکھی؟ یار مزہ نہیں آ رہا. پرندہ بڑا ہوتا ہے یا؟ بولو. جو مکھی نہیں بنا سکتا وہ پرندہ تو نہیں بنا سکے گا نا. جو مکھی نہیں بنا سکتا وہ پرندہ بھی، بولے یار وہ پرندہ بھی.
मगर कुरान से साबित है। हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौम आती है और कहती है आप नबी हैं तो कोई नबूवत का कारनामा दिखलाए, आप नबी हैं कोई नबूवत का मौजज़ा दिखलाए, आप नबी हैं तो सिद्क़े नबूवत पर आप दलील दे। फरमाया मैं दलील दे देता हूं। अल्लाह के पैगंबर मट्टी इकट्ठी करते हैं और उसको गूंदते हैं, उसको गूंदते हैं और उसको शक्ल देते हैं परिंदे की, उसको बनाते हैं परिंदा, उसको बनाते हैं चिड़िया, उसको बनाते हैं बड़ा परिंदा और फिर उसमें फूंक मारते हैं। अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा उड़ करके चला जाता है। मक्खी भी नहीं बन सकती, यहां पर परिंदा बन रहा है। मक्खी नहीं बन सकती, यहां पर परिंदा बन रहा है। और जो मक्खी नहीं बना सकते ये बुत हैं जो मक्खी नहीं बना सकते, ये मिन दूनिल्लाह हैं जो मक्खी नहीं बना सकते, ये गैरुल्लाह है जो मक्खी नहीं बना सकते, ये बुत हैं और जो मिट्टी के परिंदे उड़ा करके उड़ा दे, ये अल्लाह के नबी होते हैं। अल्लाह के कुरान से साबित है। एक तरफ है मक्खी नहीं बना सकते, एक तरफ है परिंदे उड़ा करके बना करके उड़ाते हैं, तो मानना पड़ेगा जो मक्खी नहीं बना सकता वो कोई और बना है, जो परिंदे उड़ा रहा है वो अल्लाह का नबी हो सकता है। आखिरी बात मैं कह करके आपको बताता हूं, इब्ने कसीर का और भी बहुत से हवाले थे मगर उसने एक बात लिखी है, आखिर में लिखा है दाउफत तालिब वल मतलूब। फरमाया जो इन बुतों का तालिब है वो भी जलील है, जिसको ये मांग रहा है वो भी जलील है। ये इब्ने कसीर है, मैंने कहा ये इनका अब्बा माना जाता है। मेरी बात नहीं मानो, किताबों के हवाले तो ढेर लगा दूं और इतना ढेर लगा लूं कि शायद आपकी नस्लें भी इस ढेर के नीचे दब जाए। आवाज नहीं आई, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इतना ढेर लगा दूं तुम्हारी नस्लें भी इसके नीचे दब जाए। मगर इब्ने कसीर ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अत्तालिबो अस्सनम वल मतलूबो अज़्ज़ुबाब, अत्तालिबो अल आबिदो अल मतलूबो अस्सनम। फरमाया तालिब जो है ये मुशरिक है, जिसकी वो इबादत कर रहा है वो बुत है। तो पता चला ये आयत नबी वली के बारे में, ये आयत नबी वली के बारे में नहीं उतरी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से और ये तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से, ये अरबी में किताब है, 4 जिल्दों में है। कोई शख्स, हम ये कहते हैं महराब मिंबर की लाज रखे यार, महराब मिंबर की लाज रखे। कुरान इन गरीबों को नहीं पता अरबी में क्या लिखा हुआ है। ये मेरी जिम्मेदारी है, खुदा को जवाब मैंने देना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, कब्र में अपना हिसाब मैंने देना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, जो बड़ों ने लिखा है वो लोगों को बताऊं, ना कि अपने ढकोसले छोड़ूं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये मिन दूनिल्लाह से मुराद, ये तदऊना से मुराद, इब्ने कसीर ने लिखा है तदऊना से मुराद इबादत है और मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत है। तो जो बुतों की इबादत करेगा, किसी की भी इबादत करेगा, सुनो, नबी वली की इबादत करेगा शिर्क होगा, इबादत करेगा शिर्क होगा, वरना शिर्क नहीं होगा। अल्लाह हमारा दर्स कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।